हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आप लोग पार्ट नंबर 11 पे आएंगे और अगली हेडिंग है आप लोगों के बुक में पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट की शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के काम क्या हैं और उसकी शक्तियाँ क्या हैं। तो इसमें लिखेंगे द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट जनरल पावर्स, सेकंड एमरजेंसी पावर्स। फर्स्ट जनरल पावर, सेकंड क्या है आप लोगों का एमरजेंसी पावर। ठीक है, एक तो जनरल पावर है प्रेसिडेंट की और दूसरी क्या है एमरजेंसी पावर्स है। फिर हेडिंग डालेंगे जनरल पावर्स है ना, हेडिंग डालेंगे जनरल पावर्स। अभी पहले हम जनरल पावर्स पढ़ेंगे, फिर बाद में एमरजेंसी पावर्स पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे जनरल पावर्स। जनरल पावर में पहला है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, देखिए जनरल पावर जो उसको नॉर्मल शक्तियां दी गई है प्रेसिडेंट को, एमरजेंसी पावर को उनसे अलग रखा गया है ताकि ढंग से वो समझ में आए। जनरल पावर में कौन सी शक्तियां हैं प्रेसिडेंट की, जो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की, कि वो हेड है एडमिनिस्ट्रेशन का, आपने पढ़ा था, भले ही नॉमिनल है नाम के लिए लेकिन हेड तो है ना। तो उसमें यही है पहला एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, all the work of government will be done in the name of the president and all the decision of the government will be considered for him. All the work of government will be done in the name of the president and all the decision of the government will be considered for him. इसका मतलब क्या है कि ये ना जितने भी काम होंगे भारत की सरकार के, वो किसके नाम पे होंगे, भारत के राष्ट्रपति के नाम पे, है ना। सारे वर्क उसके और जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो भी किसके नाम पे लिए जाएंगे, कि भारत के राष्ट्रपति ने डिसीजन लिए हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि मोदी जी आ जाए रात को 8 बजे टीवी पे, है वो नहीं माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें तो देखिए, वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी हम जनरली देखते हैं ना तो वो बस कहने की बात है ना, ये तो कि मैंने मतलब फॉर्मल हेड है, सिर्फ नाम के लिए हेड है। तो जितने भी डिसीजन बड़े लिए जाते हैं, लोग बोलते तो हैं मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वैसा कर दिया, है ना। कोई राष्ट्रपति का नाम नहीं लेता कि उन्होंने ऐसा करा है, हालांकि उनके नाम से लिए गए, लेकिन डिसीजन उसके पीछे हाथ किसका था, प्राइम मिनिस्टर के था, है ना। ऐसा लोग मानते हैं, इसे सबको पता है ये बात, है ना, कि मेन तो हमारे देश में कौन सरकार चला रहा है, प्राइम मिनिस्टर ही चला रहा है, ये तो सिर्फ इनके नाम से चल रही है। फिर इसमें फर्स्ट लिखेंगे आप एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में अपॉइंटमेंट एंड डिलीशन ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। अपॉइंटमेंट एंड डिलीशन ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिसर, देखिए भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं उनके जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स है ना, उसको अपॉइंटमेंट करने का अधिकार, उनको हटाने का अधिकार किसकी बात है, राष्ट्रपति के आवास। अब देखिए वही बात इसमें भी आ गई कि राष्ट्रपति जो इनको हटाने का, इनको लाने का जो डिसीजन लेता है वो किसकी एडवाइस पे लेता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। प्राइम मिनिस्टर हमेशा चाहेगा कि जितनी भी मजबूत पोस्ट हैं, बड़ी पोस्ट हैं भारत की, उसमें मेरे जो काबिल अफसर बैठे, जो मेरे कहने की बातें खास हैं, है ना। अभी NSA जो आप लोग पढ़ते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, है ना, भारत के, वो कौन है, अजीत डोवाल। अजीत डोवाल है। अजीत डोवाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के खास मित्र माने जाते हैं, या हम बोले वफादार एक तरह से ऑफिसर माने जाते हैं। और ऐसे ही RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट के काफ़ी चहेते हैं। ठीक है, देखिए ये हर पार्टी में चलता है कि जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, बड़े बड़े ऑफिसर्स बड़े बड़े पद पर किन्हें बैठा जाता है, जो आपकी पार्टी के सपोर्टर्स हों। सपोर्टर्स कैसे, बाहरी सपोर्टर नहीं, वो लोग ऐसे प्रचार नहीं करेंगे आपका, या आपके लिए कुछ अच्छी बात नहीं बोल सकते मीडिया पे, उसमें तो फिर सवाल उठते हैं, लेकिन हाँ अंदर से वो आपके सपोर्टर्स हैं, आपको ये बात पता है। तो आप पुराने उनको हटा के, ऑफिसर्स को हटा के अपने ऑफिसर्स वहाँ बिठा देते हैं, ताकि कोई भी काम हो तो एक फ़ोन पे हो जाए वो, है ना। आप एक फ़ोन करें और ट्रांसफ़र से लेकर या बड़े बड़े जो काम होते हैं वो झट से हो जाए। जैसे पुलिस का भी होता है कि मान लीजिए DGP हैं, कमिश्नर हैं कहीं के भी, तो उनको भी CM या कोई MP MLA अपने हिसाब से वहाँ पे सेट करवा देते हैं, ताकि काम उनके आसान हो जाए। ठीक है, और वो उनके हिसाब से काम करें। थोड़ा बहुत सही भी है, क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के बीच में बनी रहनी चाहिए ना। ऐसे नहीं कि जो आपका ऑफिसर आपके स्टेट में लगा हुआ है वो आपकी पसंद का ही नहीं है, आपके उससे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, नोकझोंक होती रहती है, तो कैसे काम संभलेगा। फिर वो आपकी पसंद का होगा तो एटलीस्ट ये काम तो होगा कि वो आपकी सलाह मानेगा, आप उसकी सलाह मानेंगे, तो एक तरह से बैलेंस बना रहेगा, है ना। और कहीं गलत भी है कि अगर मान लीजिए कोई एडवांटेज उठाने की कोशिश करता है, गलत काम करवाने की, तो वो हाँ वो गलत भी माना जाता है। लेकिन ये सब किसके हाथ में, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, कि इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को अपनी पसंद के बिठाए। लेकिन उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, लेटर कौन भेजेगा उनके ऑफिस में, प्रेसिडेंट भेजेगा। एक सेकंड, तो ठीक है, इसमें आप लोगों को लिखना है द प्रेसिडेंट अपॉइंट सेवरल इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया such as other ministers by the advice of prime minister, comma the governors of the state, comma the judge of the supreme court and the ambassador in the foreign countries, etc.
एंड द एम्बेसडर इन द फॉरेन कंट्रीज एक्सेट्रा। इसमें 4-5 लिख लीजिए बस। देखिए, जो राज्यों के राज्यपाल है उनको भी प्रेसिडेंट बिठाता है अपनी पोस्ट पे, लेकिन वो भी किसकी, उससे प्राइम मिनिस्टर से पूछ के। जो मंत्रिमंडल में मंत्री हैं प्राइम मिनिस्टर के अलावा, जो मंत्री हैं वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन वो भी कौन बताता है, प्राइम मिनिस्टर बताता है। और जितने ही मैंने नाम लिए, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है ना, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए थोड़ा वो हो जाएगा बोलना कि प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं उनको बैठाने के लिए, उनके लिए एक कॉलेजियम होता है, उनको चुना जाता है 2-3 जने, वो एक कमेटी और चुनते हैं ना। लेकिन बात ले देखिए वही है कि चुना प्राइम मिनिस्टर या उनके मंत्रियों द्वारा ही जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट तो सिर्फ एक नाम के लिए साइन करता है उसमें, ऐसे हटाने के लिए भी, ठीक है। सेकेंड आप लोग लिखेंगे गवर्नेंस ऑपरेटिंग पावर्स। गवर्नेंस ऑपरेटिंग पावर, इसमें लिखेंगे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट constitutes the joint meeting of both the houses of parliament. The appointment of officers and employees of the Supreme Court. Create rule related to the powers of the Comptroller and Auditor General of India is also done by the President. Create rule related to the power of Comptroller and Auditor General of India is also created by the President. देखिए अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया होगा शायद कि जॉइंट मीटिंग, जैसे लोकसभा और राज्यसभा की कई बार जॉइंट मीटिंग होती है, तो जब भी जॉइंट मीटिंग होती है ना तो उसको हेड कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, एक तो हेड नहीं, सॉरी हेड तो मैं गलत हो गया, कॉन्स्टिट्यूट मतलब कि उसके लिए आज्ञा कौन देता है, प्रेसिडेंट ही देता है कि हाँ ठीक है आप लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग करवा सकते हैं, सालों में एक बार होती है। और इसमें यह भी है कि वो भी किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे होती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने का काम, रूल देखिए कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लिख रहा है, इसमें एक पोस्ट का नाम है कैग। क्या पोस्ट का नाम है, कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनके रूल्स बनाना, यानी कि देखिए क्या होता है, ये कैग का काम क्या होता है, जो भारत सरकार के खर्चे और भारत सरकार की इनकम होता है ना, उनका ये एक तरह सीए होता है, देखता है कि कोई खर्चा गलत तो नहीं किया गया, क्या कोई इनकम गलत तरीके से तो नहीं आई गई, या आई है तो उसको छुपा तो नहीं लिया गया है ना, तो वो ध्यान कौन रखता है, कैग। अब मैं आपको एक बार बताऊं, ये कैग किसके इशारों पे काम कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर के इशारों पे ही काम कर रहा है, तो कभी उनमें खामियां क्यों निकालेगा, है, इसलिए आज तक कभी खामियां निकाली भी नहीं कैग में, है। ऐसा होगा कि जितने भी खर्चे और जितने भी इनकम भारत सरकार की हो रही हैं सब बिल्कुल ठीक है ना, मतलब उसमें एक भी खामी नहीं है, 100% सही तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन आज तक किसी कैग की हिम्मत नहीं हुई कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की कि वो गलती निकाल दे। शायद एक आध कैग थे ऐसे, एक आध ऑफिसर ऐसे बैठे थे जिन्होंने गलती निकाली थी, गलती निकालते उनको हटा दो, है ना, प्रेसिडेंट को एक रात को फ़ोन करो कि सुबह ऑर्डर निकाल देना इनके नाम का कि इनको हटा रहे हैं, है ना। तो इतनी ज़्यादा उसमें प्राइम मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, क्योंकि सरकार तो वही चला रहे, हम ये मानते हैं। तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है, जो एक कैग होता है जो भारत सरकार के खर्चों और भारत सरकार की इनकम का हिसाब रखता है। सीए होते हैं ना जैसे, वो देखते हैं कि कोई गलत इनकम तो ना आई और एक्सपेंसेस भी कोई गलत तो नहीं किए गए, हद से ज़्यादा तो नहीं किए गए, है। फिर इसमें लिखेंगे पावर इन द फॉरेन सेक्टर, थर्ड लिखेंगे पावर इन द फॉरेन सेक्टर। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन द फॉरेन फील्ड, द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन द फॉरेन फील्ड। He appoints ambassadors and diplomatic representatives to the Indian embassies located abroad and accept the certificates of foreign ambassadors and diplomatic representatives. Treaties and agreements from foreign country are also done in the name of the President. Treaties and agreements from foreign country are also done in the name of the President. देखिए अब इसमें क्या बात है कि जो प्रेसिडेंट होता है ना वो एम्बेसडर होते हैं। जैसे मान लीजिए भारत का एम्बेसडर अमेरिका में बैठा है, ताकि वहाँ के लोग, जो यहाँ के लोग, इंडिया के लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए, उनके सारे काम हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिए एक अच्छा रिलेशन बना रहे, इसलिए हर देश ने दूसरे देश में अपने एम्बेसडर बिठा रखे हैं। अमेरिका ने भी इंडिया में बिठा रखा होगा, दिल्ली में ऑफिस होता है, वहाँ की कैपिटल में यहाँ के एम्बेसडर का ऑफिस होगा, एम्बेसडर के ऑफिस होते हैं। तो वो इसलिए होते हैं ताकि रिलेशन अच्छे बने रहें, कोई भी काम से इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो एम्बेसडर वहीं के वहीं इसको जल्दी कर सकते हैं। जो 7 समुंदर पार है इंडिया अमेरिका आने जाने में, और उसमें बहुत ज़्यादा वर्क समय खराब होगा, तो एम्बेसडर को इसलिए बिठाया जाता है दूसरे देश में ताकि रिलेशंस अच्छा हो। इंडियन एम्बेसीज बोलते हैं उसको, एम्बेसीज होती है जिसमें आप एम्बेसडर का ऑफिस होता है ना, उसको एम्बेसीज बोलते हैं। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव भी लगभग वही बात है, जो विदेशी समझौते करते हैं ना, तो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव वो खिलाते हैं भारत सरकार के। अब जितने भी ट्रीटीज और एग्रीमेंट किसी 2 देशों में होते हैं, जब भारत और अमेरिका में कोई एग्रीमेंट हुआ कि हम ऐसा करेंगे, अगले साल हम ये करेंगे, मतलब
आप जैसे रफाल है ना, अभी हमने फ्रांस से रफाल विमान खरीदे है ना, प्लेन खरीदे, फाइटर प्लेन, तो वो किसके नाम पे हुए करे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उनकी पूरी टीम ने उसको साइन किया, लेकिन वो किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। लास्ट में पूरा जब हो जाता है, पूरी डील हो जाती है, सब कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में साइन कौन करता है? प्रेसिडेंट। और उनको करना ही पड़ता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये बाउंडेशन है कि प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता अगर कोई प्राइम मिनिस्टर डिसीजन ले लिया तो जितने भी फॉरेन सेक्टर में काम होते हैं वो भी किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। इसमें लास्ट लिखेंगे पावर इन द मिलिट्री सेक्टर। पावर इन द मिलिट्री सेक्टर, द प्रेसिडेंट इज द चीफ जनरल ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट इज द चीफ जनरल ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ इंडिया, बट ही कैन यूज दिस राइट अकॉर्डिंग टू द लॉ। बट ही कैन यूज दिस राइट अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब देखिए ये भी एक खास शक्ति है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए है ना। ये जितनी भी आप पावर्स पढ़ रहे हैं सिर्फ नाम के लिए प्रेसिडेंट के पास है। देखिए हमारे देश में 3 वो होती हैं, वायुसेना, थल सेना और नेवी है ना। हाँ मतलब जल सेना, हाँ जल सेना है ना। तो नेवी जो जहाज के अपने वाटर बाउंड्री का ख्याल रखती है, जो एयर से ध्यान रखती है वो आपकी वायुसेना है, और थल सेना जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं सोल्जर्स में। इनके सबके हेड प्रेसिडेंट को माना जाता है, ठीक है। इन सबको हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए हेड है। अभी आप आगे पढ़ेंगे उनको काम कैसे करना होता है, लॉ के अकॉर्डिंग करना होता है। फिर आगे है द इंडियन प्रेसिडेंट कैन नीदर डिक्लेयर वॉर नॉर यूज आर्मीज विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। द इंडियन प्रेसिडेंट कैन नीदर डिक्लेयर वॉर नॉर यूज आर्मीज विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो प्रेसिडेंट हैं ना ये युद्ध छेड़ सकते हैं, ना ये आर्मी का किसी प्रकार का यूज़ कर सकते हैं। करना ही है तो उनको पार्लियामेंट की पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। पार्लियामेंट मतलब वही प्राइम मिनिस्टर से मिलके बनी है, तो लेने के बाद वही आ गई कि प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल जरूरी है हर काम के लिए पे, है ना। तो यही बात है कि प्रेसिडेंट हेड तो करते हैं लेकिन सिर्फ नाम के लिए, लॉ के अकॉर्डिंग, और ना वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं ना ही यूज़ कर सकते हैं आर्मी का। करना है तो पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर की अनुमति लेनी पड़ती है उसमें, ठीक है। तो ये आप लोगों का पार्ट नंबर 11 भी पूरा हो गया। अगला है लेजिस्लेटिव पावर्स, ये जनरल पावर का ही पार्ट है अभी, ठीक है। तो इसको हम लोग पार्ट नंबर 12 में करेंगे। थैंक यू।